विधायक कमज़ोर था, लड़ाई लड़के अगर अपने हिस्से का पानी नहीं ला सके तो क्या फ़ायदा विधायक बनने का, क्या फ़ायदा विधायक बनने का। राव इंद्रजीत जी और धर्मवीर जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उनके आदेशों की पालना करते हुए अगर उनके आदेश होंगे तो बखूबी हम हरियाणा विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। इस तरीके से पहले की बात करूँ, क्योंकि विनोद भ्याणा भी आपके दोस्त रहे हैं, बीजेपी के विधायक हैं, तो कहीं न कहीं ये पेशकश तो आपकी तरफ से भी कहीं न कहीं आपको दी गई थी जिम्मेदारी, लेकिन टिकट आपने एन वक्त पे अपने दोस्त को दे दी। बिल्कुल दे दी, हमारी दोस्ती थी उस टाइम। तो दोस्त अगर कोई बेवफा हो जाए तो उसका तो देखो वो ही बताएगा भाई क्या कारण रहे हैं। हम काम करना चाहते थे काफ़ी हल्के के लिए, बार बार प्रयास किए, उन्होंने रोड़े अटकाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम हांसी में हैं और मेरे साथ कृष्ण चेयरमैन जी हैं, कृष्ण सहारण, और चेयरमैन के नाम से मशहूर है क्योंकि चेयरमैन भी रहे हैं। और चेयरमैन की फीत इतनी ज़बरदस्त है कि हरियाणा नहीं, हरियाणा के बाहर के लोग भी इनको चेयरमैन साहब के नाम से जानते हैं। चेयरमैन साहब जो हैं वो जो सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के रिश्तेदार भी हैं, करीबी भी हैं, और मैं तो यूँ कहूँगा चौधरी धर्मवीर के हनुमान भी है। वो कैसे? क्योंकि अभी जो तीसरा चुनाव सांसद का चौधरी धर्मवीर सिंह ने जीता भिवाड़ी महेंद्रगढ़ लोकसभा से, तो चेयरमैन साहब का बहुत बड़ा योगदान था। तो चेयरमैन साहब, जिस तरीके से आप उनका कहने की अभिनंदन समारोह यहाँ कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, इतना सारा शक्ति प्रदर्शन, इतने सारे लोग, कैसे देखते हैं? नैन साहब, सबसे पहले मैं आपका केसी फार्म पे पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। ये अभिनंदन समारोह है और हमारे दोनों नेता आदरणीय राव इंद्रजीत जी और धर्मवीर जी का यहाँ की जनता से को उनसे दोनों नेताओं से प्यार बहुत है। तो ये उनको आशीर्वाद देने के लिए इस अभिनंदन समारोह में उमड़ के आए हैं और मेरे को उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे दोनों नेताओं के साथ ये काफिला बहुत बढ़ता जाएगा। देखना आप, आने वाले 1 महीने के अंदर ये बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा। जी बिल्कुल, काफिला तो बढ़ना स्वाभाविक सी बात है क्योंकि आप जैसे जो मजबूत साथी जो उनके साथ हैं। वहीं चेयरमैन साहब, जिस तरीके से आपने राव इंद्रजीत का जिक्र किया, चौधरी धर्मवीर सिंह का जिक्र किया, कहीं न कहीं आपको भी तो लोग उन्हीं की नज़र में देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप उनके बड़े करीबी हैं, जहाँ जहाँ हो रहे, जिस पार्टी में रहे, जब सत्ता में रहे, तो कहीं न कहीं चेयरमैन साहब का भी हाथ उसी तरीके से बड़ा मजबूती से रहा। लेकिन ये जो आपके समर्थक है, जो चाहने वाले हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हमारे चेयरमैन साहब भी मजबूत हो, तो आने वाले विधानसभा का समय है, आने वाले चुनाव है, तो चेयरमैन साहब को ऐसी कोई जिम्मेदारी आके? ऐसा है नैन साहब, ये जो आज यहाँ मौजूद है ना, ये मेरा परिवार है। कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है, कोई बेटा है। तो परिवार के हर आदमी की इच्छा होती है कि भाई हमारा आदमी, हमारा कोई भी नुमाइंदा, कोई घर का परिवार का सदस्य है, आगे बढ़े। तो ये हांसी हल्के की जनता मेरा परिवार है और आदरणीय नेता मेरे दोनों राव इंद्रजीत जी और धर्मवीर जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उनके आदेशों की पालना करते हुए अगर उनके आदेश होंगे तो बखूबी हम हरियाणा विधानसभा का चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। और वो ये कहेंगे कि भाई आप वर्किंग करो, तो हम वर्किंग कर रहे हैं, उसी तरह वर्किंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है मेरे नेताओं से बाहर जाके मैं उनकी पालना करूंगा, जो उनके आदेश होंगे वही काम करूंगा। उनसे बाहर जाके कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो हमारे नेताओं को ठेस पहुंचाए। हमारा मेन मकसद नेताओं को मजबूत करना है। मजबूत तो वो पहले से ही बहुत है। हम उनको हिसार डिस्ट्रिक्ट में और हांसी में जो जनता का प्यार उनके साथ है, आज का जो आयोजन किया गया है, ये जनता की चाहत के अनुसार, यहाँ के हल्के के वर्करों की इच्छा के अनुसार ये प्रोग्राम रखा गया है। इसको कोई और ई फंड बट में हम नहीं जाना चाहते। आगे जो फैसला होगा वो देखेंगे टाइम पे। अभी 2 महीने पड़े, 2.5 महीने। बिल्कुल अभी समय है। चेयरमैन साहब, जैसे आपने कहा कि आप महत्वाकांक्षी नहीं हैं, लेकिन आपके समर्थक, आपका परिवार ये चाह रहा है कि आपको और मजबूती मिले हांसी में। जिस तरीके से पहले की बात करूँ, क्योंकि विनोद भ्याणा भी आपके दोस्त रहे हैं, बीजेपी के विधायक हैं, तो कहीं न कहीं ये पेशकश तो आपकी तरफ से भी कहीं न कहीं आपको दी गई थी जिम्मेदारी, लेकिन टिकट आपने एन वक्त पे अपने दोस्त को दे दी। बिल्कुल दे दी, हमारी दोस्ती थी उस टाइम। तो दोस्त अगर कोई बेवफा हो जाए तो उसका तो देखो वो ही बताएगा भाई क्या कारण रहे हैं। हम काम करना चाहते थे काफ़ी हल्के के लिए, बार बार प्रयास किए, उन्होंने रोड़े अटकाए, लेकिन फिर भी कुछ हम काम प्रोजेक्ट जो भारत सरकार के द्वारा भिवाड़ी से हांसी तक का 4 लेन की सड़क मंजूर करवाई, 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सेकंड फेज़ में हांसी से और पंजाब बॉर्डर तक वाया कुलाना, टवाना, बरवाड़ा होते हुए टोटल ये 1330 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने दोनों नेताओं को कह के आदरणीय राव इंद्रजीत जी और धर्मवीर जी से, गडकरी जी से मिलके ये मंजूर करवाया। आगे हमारे हल्के की कुछ डिमांड्स हैं। हांसी से कैथल तक हम 4 लेन चाहते हैं और ये रोड जो है हम चाहेंगे NHAI जो है
दोनों नेताओं से आज यह मांग रखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जी ये रोड हमारा 4 लेन बनवाया जाए और आप इसको NHAI को टेकअप करवाओ। कुछ रेलों का यहाँ ठहराव नहीं होता। 2-3 गाड़ियाँ ऐसी है, गोरखधाम एक्सप्रेस है, एक हमारी हरिद्वार बीकानेर गाड़ी चलती है, उसका भी ठहराव हांसी में नहीं है, जंक्शन बन चुका है। तो दोनों गाड़ियों का ठहराव यहाँ होना चाहिए। गोरखधाम चलती है गोरखपुर से बठिंडा तक, एक वो मेन गाड़ी और एक हमारी जो है ना हरिद्वार वाली गाड़ी जो है वो मेन है। दूसरा एक हम ज़िला बनाना चाहते हैं हांसी को। हांसी हल्के की जनता की बहुत पुरानी मांग है। ज़िले के लिए हम दोनों नेताओं से निवेदन करेंगे कि जी आप जो है केंद्र में भी पैरवी करें और हरियाणा सरकार को भी कह के हांसी को ज़िला बनवाने की कोशिश करें। एक बात हमारी शहर को लेके है कि भाई शहर में हमारा जो सीवरेज प्रणाली है, सीवर लाइन है, वो 1970 में डली थी। किसी भी योजना से पैसा दिलवा के पूरी सीवरेज प्रणाली हमारी चेंज होनी चाहिए। हमारी नहरों में पानी, पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी में 400 क्यूसिक पानी आता है, तो हमारा पानी का हिस्सा है 875 क्यूसिक। ग्रामीण क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है, वाटर वर्क्सों में, शहर में पीने का पानी नहीं है। 10-10 हज़ार रुपये का पानी के टैंकर गाँव में मोल लेके आने पड़ते हैं। खेती की सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए वो तो दूर की बात, पीने का पानी भी नहीं है। हमारा यहाँ का नेतृत्व जो था वो कमज़ोर था, विधायक कमज़ोर था। लड़ाई लड़के अगर अपने हिस्से का पानी नहीं ला सके तो क्या फ़ायदा विधायक बनने का। ठीक कह रहे हो आप। ये जो कसक आपकी है, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे काम गिनाए भी, कहीं ना कहीं सड़क का आपने जिक्र किया, रेल का जिक्र किया। जो सांसद है धर्मवीर सिंह या राव इंद्रजीत, उनके कोटे से आप कहीं ना कहीं आप भागदौड़ करके हांसी के लिए काम करवा पाए। लेकिन कभी कभी मन में ऐसा ख्याल आता है कि अगर विनोद भ्याणा की जगह आप विधायक बने होते, आपने चुनाव लड़ा होता, आपने टिकट ली होती, तो कहीं ना कहीं आज हांसी की शक्ल सूरत कुछ और होती। चलो, मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, वो उनकी कार्यशैली अपनी है, मेरी अपनी होती। तो जो बात बीत गई उसका आज क्या कह सकते हैं। अब तो आगे की सोच के चल रहे हैं कि भाई इलाका पिछड़ता जा रहा है और हमारे हकों को दूसरे लोग छीन रहे हैं। तो हम अपने इलाके के लिए, अपने हलके के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। एक दिल में टीस है। एक बात मेरी रह गई थी, गिराए गाँव में 1995 में 5 जुलाई 1995 को महावीर सिंह जी कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। उनका 3 एकड़ में 1995 से लेके आज 2024 आ गई, 3 एकड़ में उनका पार्क बनना था। किसी नेता ने आज तक उस बात पे ध्यान नहीं दिया। एक मांग हमारी ये भी है कि कारगिल के शहीद महावीर सिंह जो गिराए से है, वो शहीद तो सभी के होते हैं, उसको हम पार्क के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, सुंदर सा पार्क बनाना चाहते हैं। उसके लिए भी हम आज यहाँ मांग रखेंगे। चेयरमैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे कृष्ण चेयरमैन, और ख़ास तौर पर हांसी को लेकर इतनी बात तो क्लियर है, क्योंकि आप सब लोग हांसी की जनता है, कि जो चेयरमैन साहब ने हांसी की वो चीज़ें गिनाई 1970 से लेके अब तक, आखिर हांसी को कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी कामों की, विकास कार्यों की, जो अब तक हांसी शहर जो है वो पिछड़ा रहा है। हालांकि हांसी में आपको बहुत सारी लाइटें, बहुत सारे चौक, इस तरह की चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन अगर हम गली गली, सड़क सड़क की बात करें तो आखिर कितनी वहाँ विकास की ज़रूरत है, बेखूबी वो चेयरमैन साहब ने सारी बातें बताई। और हांसी शहर के अलावा जो हांसी विधानसभा के गांव है, वहाँ भी किस तरह के हालात और किस तरह की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीज़ें बताई। और अगर पार्टी कहीं अगर कृष्ण चेयरमैन साहब को जो है मौका देती, तो इस बार कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से तैयार है। इन्होंने ताल ठोक दी है, क्योंकि भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बात करें या फिर तीसरी बार के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की बात करें, उनके बड़े खासम खास हैं। और लगातार जो है इनका, जैसे इन्होंने ऐलान कर दिया है, ये कारवां और काफिला जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा।